आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज सब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी से जो कवर करता है एक्सरसाइज है 7.4 एंड 7.7 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। इसको स्पेसिफिकली हमने नाम क्या दिया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और इनमें से रिक्वायर्ड जो फॉर्मूलेज हैं आपके, जो ये आपके 9 फॉर्मूलेज हैं बेटा, ये सारे बच्चे अपने पास लिख लें और इनको याद कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मूलेज सिर्फ इंटीग्रेशन में ही यूज नहीं होते, आपके एओआई में भी जाके यूज होते हैं आपके, और इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये टॉपिक जो है इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा दो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ अपने में यूज नहीं होता, इसकी 3 अलग स्पेशल फॉर्मुलेशंस हैं, 3 अलग स्पेशल फॉर्मुलेशन हैं। आज के दिन हम इसकी दो स्पेशल फॉर्मुलेशन करेंगे। कितनी करेंगे? 2 स्पेशल फॉर्मुलेशन करेंगे। बाकी की जो एक है उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो हम पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स करने के बाद एक स्पेशल फॉर्मुलेशन इसकी और करेंगे हम, ठीक है, सो दैट एक साथ ना मिल जाए सारी चीजें, दिमाग के अंदर चीजें ओवरलोड ना हो जाए, करेक्ट। तो ये टॉपिक जितना आसान दिख रहा है ना बेटा, उतना ही आसान है ये टॉपिक आपका, क्योंकि आसान ही दिख रहा है। सो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके ऊपर और कैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। पहले हम समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। जैसे कोई भी एक इंटीग्रेशन लेते हैं, लेट्स टेक कोई भी एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगता है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास बेटा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। किस पे लगाते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो पॉलिनोमियल है बेटा 3x² + 2x + 1। अब अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है तो इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता कैसे है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बेटा, सबसे पहले हमें ध्यान देना है x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए बेटा? 1। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे पूरे में से इररिस्पेक्टिव ऑफ ये 3 का मल्टीपल है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है बेटा, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो दिस विल बिकम x², दिस विल बी 2/3x, और थोड़ा सा दूर ले जाके मैं इसको 1/3 लिख देता हूं। अब मुझे करना क्या है बेटा इसके अंदर, मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा ऐड करना है इसमें सच दैट ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपके पास ये, ठीक है। तो अब क्या ऐड किया जाए वो डिपेंड करता है बेटा कि आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, या तो x + a का होल स्क्वायर बनेगा या फिर x - a का होल स्क्वायर बनेगा। x + a का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताओ? x² + 2ax + a², यही रहेगा, या फिर x² - 2ax + a²। तो ध्यान दो, आपको जो यहां पे टर्म्स गिवन है वो कौन सी गिवन है? पहले वाली 2। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं? अब आपको कुछ एक कांस्टेंट का स्क्वायर ऐड करना है सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब क्या ऐड करोगे? तो मैं किसके पास जाऊंगा? जो मेरी लीनियर टर्म है ना, इसके पास। लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो देखो क्या है, यहां पर 2a है, तो मतलब a निकालने के लिए इस टर्म को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पर जो टर्म है x के साथ वो क्या है? 2/3। अब 2/3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास?
1/3। तो उसी का स्क्वायर आप एक बार ऐड करोगे, और ऐड किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा यहां पे आपको। यहां तक दिक्कत कोई किसी को समझ आ रही है बात क्या कर रहे हैं हम? हमने 1/3 क्यों ऐड किया है समझ रहे हो? वो फॉर्मूले की वजह से, कि फॉर्मूला बन जाए हमारा ये। गॉट इट? अगर यहां पे प्लस का साइन है तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा, और यहां पे माइनस का साइन है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा इस तरीके से, पहली 3 टर्म्स को x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख दो, सीधा सीधा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका है आपका ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? तो अब यहां पर क्या बचा मेरे पास? -1/9 प्लस 1/3, दैट विल बिकम x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, -1/9 प्लस 1/3 को हम एलसीएम लेके क्या कर लेंगे? 9 लिख लिया, -1 प्लस 3 आ जाएगा यहां पे। कोई डाउट यहां तक? -1 प्लस 3, so this will become 3 times x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? +2/9। कितना आ जाएगा आपके पास ये? +2/9। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, मतलब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये वही फॉर्म बन रही है क्या जो हमने फॉर्मुलेज लिखे? डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा था, यहां पर इसका स्क्वायर कर दोगे आप, √2/3 का स्क्वायर लिख दोगे इसको आप, ठीक है? फिर जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला जो भी यूज हो रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज 1/√5 - 4x - x²। क्या है क्वेश्चन बेटा? 5 - 4x - x²। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम बेटा? ध्यान दो। सबसे पहले देख रहे हो नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी अंडर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, विदाउट अंडर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो सबसे पहला माइंड में आपका क्या आना चाहिए? ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ आपका, ठीक है? तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्वेश्चन है आपका। आप क्या करोगे? जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको बाहर कंसीडर कर लो। कंसीडर 5 - 4x - x²। ओके, अब आपने क्या करना है? x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो x² का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा? माइनस निकाल के। तो ये क्या बन जाएगा? x² + 4x, और जो कांस्टेंट है उसको थोड़ी दूर ले जाकर लिख दो, -5। गॉट इट? अब इसमें क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बेटा? 2। कैसे देखा हमने? x का कोफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है? और 2 ऐड नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। क्या ऐड करना है हमें? 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर एक बार ऐड, और बैलेंस करने के लिए 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से हम। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके पास? माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगा लेते हैं, दिस विल बी x + 2 का होल स्क्वायर -4 - 5। ओके, अब ध्यान दो बेटा, यहां पे थोड़ा सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहां पे ये -9 बन गया। अब ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही जाएगा, नेगेटिव तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। स्क्वायर रूट नेगेटिव कभी भी स्क्वायर रूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा? इसको माइनस को अंदर लेके जाऊंगा अब मैं। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 - x + 2 का होल स्क्वायर। तो एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, जब भी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्या चीज? जब भी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमेशा ये a² - x² की फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी आपकी? ये a² - x² की फॉर्म। ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? ठीक है। वैसे x वाली टर्म पहले आती है, लेकिन जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो ये a² - x² की ही फॉर्म बनेगी आपकी। यहां तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, स्टेप वाइज समझ के चलो, स्टेप वाइज बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, कैसा है, क्या है, क्यों है, क्या है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझो पहले। बात समझ आ रही है?
एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे ऊपर हम। यहां तक बात समझ आई सबको? किसी को डाउट यहां तक? क्लियर है? पक्का? चलो अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा आपका? ये बन गया बेटा अंडर रूट ऑफ 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अपने फॉर्मूले वाली बुक फॉर्मूला खोलो अपना, और फॉर्मूला खोल के देखो कि यहां पर क्या आएगा आपके पास, किससे मैच कर रहा है ये आपका। ये अभी फॉर्मूला लिखा है हमने, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है आपका ये, ठीक है। और मैंने कहा था एक्स की जगह पे एक लीनियर टर्म एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, अभी एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस 2 है ना, अपॉन 3 आ जाएगा क्योंकि ए की जगह पे 3 है, प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। यहां तक बेटा सबको बात समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे बात समझ? बढ़े आगे बेटा। अब बेटा हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद हम किस पे चल जाएंगे, यहाँ पे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। चलो नोट कर लो जल्दी से। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले जिसमें लगेगी आपकी, फिर ये डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। कैसे? लेट्स सी। पहले वाले क्वेश्चन में देखो कि देखते ही क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे tan x और sec स्क्वायर x है बेटा, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अगर मैं यहाँ पे tan x को बेटा t पुट कर दूं, tan x को क्या पुट कर दिया जाए बेटा, t, तो कैन वी राइट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, करेक्ट। जब ये बन गया यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस, अच्छा 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हो गया कन्वर्ट। बात समझ आ रही है? तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखोगे क्या आएगा आपके पास, ये लॉग मॉड एक्स की जगह टी है बेटा, प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब टी की जगह tan x पुट कर दो बस, क्या आ जाएगा आपके पास, log टी की जगह tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। तो एक स्टेप सब्स्टिट्यूशन का लगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। गॉट इट? अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है आपके पास, नीचे cos की पावर 4x है अंडर रूट में, और ऊपर क्या है sin 2x। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक, चलो अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं cos स्क्वायर x को t पुट करूं, क्योंकि यहां पर तो मुझे स्क्वायर चाहिए ना बेटा, मुझे क्या चाहिए यहां पे, स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक पे लगता है, फोर्थ पावर पे तो लगेगा नहीं, तो cos x को t पुट करने को कोई लॉजिक नहीं बनता है यहां पे। तो मैंने किसको t पुट किया, cos स्क्वायर x को। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, 2 cos x इंटू माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। होश में रहो बेटा थोड़ा, ठीक है। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव, ठीक है। 2 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, अभी यहां पे देखो ऊपर sin 2x अवेलेबल है, तो क्या मैं इसको माइनस sin 2x लिख सकता हूं, माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू
dt। तो क्या बन गया आपके पास ये sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं, sin 2x dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dt, यहां पे लगा देते हैं और क्वेश्चन बन गया बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अभी क्या है, अभी किया था लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, वन अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए है ना, माइनस साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c, दैट विल बी माइनस साइन इनवर्स t क्या है बेटा हमारे पास अपॉन 3 प्लस c। तो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन की एक और नई चीज सीखी हमने यहां पे, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है sin 2x, ठीक है, नेगेटिव का फर्क पड़ेगा बस और कुछ नहीं। और ध्यान देना sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी sin 2x होता है। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आया माइनस sin 2x आया ना, तो मतलब cos स्क्वायर x कहीं पे प्रेजेंट हो और sin 2x dx के साथ मल्टीप्लाइड हो तो cos स्क्वायर x को हम t पुट कर देंगे। सेम गोज विद sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी क्या होगा बेटा 2 sin x cos x, मतलब sin 2x ही हो गया, तो मतलब sin स्क्वायर x के डेरिवेटिव में भी sin 2x आता है। ये बात समझ आ गई, बात समझ आ गई अच्छे से। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, 2 मार्कर क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं बेटा, यहां पर देख के क्या समझ आ रहा है बेटा आपको, अगर मैं e की पावर x को t पुट कर दूं, नीचे वाले जो e की पावर x हैं अगर इनको t पुट कर दिया जाए तो ऊपर वाला e की पावर x dx के साथ मिलके dt बना देगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे e की पावर x को t रख दूं बेटा, तो e टू द पावर x dx दिस विल बिकम dt, दैट इज ऊपर आ जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। जरा पेज पीछे करके देखो बेटा, यही क्वेश्चन किया अभी आपने, इसके बाद वही पूरा आएगा। इसको कंसीडर करोगे बाहर, कंसीडर करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप चेंज करोगे और चेंज करने के बाद एज इट इज पुट कर दोगे और आंसर वही आना है आपका। लास्ट में t को आप e की पावर x पुट कर दोगे बस। ये 3 मार्कर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 मार्कर है बेटा, ध्यान देना। जहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करवा रहा है वो 2 मार्कर रहेगा, ठीक है, लेकिन जहां पर आपको पूरा सॉल्व करवाएगा वो 3 मार्कर में जाएगा आपका क्वेश्चन। ये 5 मार्कर आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें से रेयरली रहते हैं, इसके टाइप में रहते हैं, इसके टाइप वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उस पे आएंगे वो भी। यहां तक बेटा बात समझ आई सबको? एकदम फ्रैक्चरदार तरीके से बेटा हाथ चलाओ और लिखते रहो इसको। तो समझ आया कैसे सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग रहा है? गॉट इट? तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसकी वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेना, तभी ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको टॉपिक। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से कर लेना, ठीक है। 1-2 बार क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे हो जाएगा। मैथ का लेवल सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की वजह से ही बढ़ता है बेटा, तो इंटीग्रेशन मेहनत मांगती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप 1 क्वेश्चंस। किस तरीके से इसकी फॉर्म पूछता है आपसे, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपकी किसकी फॉर्म है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। तो हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ऊपर एक लीनियर टर्म गिवन होगी और नीचे क्वाड्रेटिक टर्म गिवन होगी, या फिर ऊपर लीनियर होगी टर्म, नीचे स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक टर्म होगी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, तो आपने क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है इसको पुट करना है a टाइम्स
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन से वाला, सिर्फ क्वाड्रेटिक पार्ट, सिर्फ क्वाड्रेटिक पार्ट का डेरिवेटिव प्लस बी, और इसको यूज करके आपने ए और बी की वैल्यू निकाल के फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। कैसे आता है क्वेश्चन इसके ऊपर? क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या करें, ध्यान दे रहे हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई। तो दिस इज द टाइप 1 फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x प्लस 2 को लिखोगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b, ऐसे लिख लिया इसको। अब इसको सॉल्व करके मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। यहां पे मतलब x प्लस 2 को मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, a टाइम्स 2x प्लस 5 प्लस b। इसको मैं बॉक्स में डाल लूंगा क्योंकि आगे इसका यूज करना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालता हूं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ओपन कर लो इसको, 2ax प्लस 5a प्लस b। अब कंपेयर करो बोथ द साइड्स। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहां पे x का कोफिशिएंट 2a है। तो 2a इज इक्वल टू 1, और क्या आ जाएगा 5a प्लस b, जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहां पे। यहां पर कांस्टेंट क्या है 2, तो यहां पे इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा 1/2, और यहां पे a की वैल्यू 1/2 पुट करें तो बेटा 5/2 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको, 2 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2 इज माइनस 1/2। एलसीएम लोगे 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो जो मैंने बॉक्स में वैल्यू डाली थी, अब इसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब x प्लस 2 जो है दैट हैज बिकम 1/2, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 थी, 2x प्लस 5, और b की वैल्यू माइनस 1/2 थी, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब गलती से भी इसको ओपन करने की कोशिश मत करना बेटा, ओपन करोगे दोबारा x प्लस 2 आ जाएगा, दोबारा x प्लस 2 आ जाएगा बेटा आपका, ओपन करोगे तो। ठीक है, हमने एक्चुअली x प्लस 2 को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा है यहां पे। ठीक है, अभी स्पेसिफिक फॉर्म क्या यूज करेगी आगे देखते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है कैसे इसको कन्वर्ट किया मैंने a और b में? गॉट इट। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये x प्लस 2 कहां था मेरे क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में। x प्लस 2 न्यूमरेटर में अवेलेबल था, इसको वहीं पे पुट कर दो। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 टाइम्स 2x प्लस 5 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। इसको बिल्कुल सेम तरीके से मैं पूरे इंटीग्रेशन को i ले लेता हूं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, i। और जो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, माइनस 1/2 बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। यहां तक बात क्लियर है बेटा? मतलब जो इंटीग्रेशन i है ये बन गई है हाफ टाइम्स i1 माइनस हाफ टाइम्स i2। यहां तक बात समझ आई है नहीं? ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। स्टेप 1 आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, i1 और i2 में इसको। यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? पक्का? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ध्यान दो। सबसे पहले i1 को लो। किसको लेंगे हम? i1 को। i1 क्या है हमारे पास बच्चे? 2x प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। सॉरी, ये हमेशा किससे सॉल्व होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन से। i1 आपका हमेशा किससे सॉल्व होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये बात समझ पा रहे हो? कैसे सॉल्व होगा? अंदर वाले को t पुट करो, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। अब समझ आया ऐसे क्यों पुट किया था हमने इसको? ताकि ये डेरिवेटिव आ जाए, और यहां से आपका ये जो पार्ट है, यहां से आपका कोई भी x हट जाए, कोई भी x ना रहे, यहां पे सिंपल कांस्टेंट रह जाए, और ये वाला पार्ट जो है i2 वाला पार्ट, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व हो जाए। ये किससे सॉल्व हो जाएगा? कंप्लीटिंग द
स्क्वायर से। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं I1 को मैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को टी पुट कर देंगे बेटा। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 जो ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास dt। तो क्वेश्चन बन गया I1 जो है आपका दैट इज 1/√t। अब मैं बहुत पहले वाले क्लास पे लेके चलता हूं आपको, जो इसकी फर्स्ट क्लास थी। मैंने आपको क्या कहा था, 1/√t का इंटीग्रेशन याद रखना, दैट इज 2√t, इसीलिए कहा था मैंने। ठीक है, अब यहां पर निकालने मत बैठ जाना, सीधा लिख दो इसको। क्या I1 क्या आ गया आपके पास, 2√t क्या है मेरे पास, प्लस C1 ले लेते हैं इसको। ये आपका I1 वाला पार्ट हो गया बेटा। ये आपका क्या आ गया आपके पास, I1 वाला पार्ट। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, अब I2 वाले पार्ट पे चलते हैं बेटा। I2 क्या है हमारे पास, दैट इज 1/√x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर कंसीडर कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें आप बताओ, 5/2 का स्क्वायर ऐड माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6। दिस विल बिकम, पहली दो तीन टर्म्स बन जाएंगी बेटा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6, दैट इज x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 25 6 4 जा 24। ध्यान देना ये माइनस कंसीडर करके चलोगे, ये -25 है, ये क्या है -20। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है आपने, -25 प्लस 24 है ये, करेक्ट। तो -25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, -1। क्या आ जाएगा आपके पास ये, क्लियर। क्वेश्चन में दोबारा वापस जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के अंडर रूट का इंटीग्रेशन आ रहा है नहीं आपका। तो क्या बन जाएगा, log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c आ जाएगा आपके पास। तो I2 क्या आ गया आपके पास, log mod x क्या है बेटा, x इज x प्लस 5/2, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ, अब ये जो टर्म नीचे है बेटा, ये हमारी बनी किससे है, इससे। अब आंसर में आपको ये दे रखा होगा, इसने क्या दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सीधा मैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दूं, प्लस C2। तो इंटीग्रेशन I क्या था बेटा हमारे पास, हाफ टाइम्स I1, और I1 हमारे पास क्या था, माइनस हाफ टाइम्स I2, और I2 था हमारे पास और C1 और C2 दोनों को ऐड करके आप क्या लिख दोगे, C। दिस इज योर आंसर। बात समझ आ रही है? एक बार दोबारा देख लो सारी चीजें। क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक था। तो जैसे ही लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास, तो डायरेक्टली क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर को a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b पुट कर देंगे हम, एंड फर्दर उसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और उसको इसी फॉर्म में रखना है, जरा सा भी चेंज नहीं करना बेटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कर देते हैं ना सर, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको एज इट इज I1 और I2 में चेंज कर दो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद I1 किससे सॉल्व होगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन। I2 किससे सॉल्व होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। I1 substitution, I2 completing the square. This is the type 1 of completing the square method. और इस तरीके के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके जज कर लेगा, इसमें आपका ये भी देख लेगा कि आपको टाइप्स आते हैं कि नहीं आते, और इसमें ये भी देख लेगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है कि नहीं आता। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से
ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। So now let's see the next question of same type. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। देखो बेटा, अंडर रूट का मैं इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर अंडर रूट नहीं होगा तब तो सिंपल आपको पता है कि नीचे वाले को आपने नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बोल के चलते हैं ना। तो ध्यान देना, जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट नहीं लेके चलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको लेके चलते हैं इसके अंदर हम, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे क्या आएगा आपके पास, 3x प्लस 5 को हम क्या लेंगे बेटा, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ नीचे, दैट इज 2x माइनस 8 आ जाएगा प्लस b। और इसको बॉक्स में क्यों रख रहे हैं बेटा, क्योंकि आगे यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2ax माइनस 8a प्लस b। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड कंपेयरिंग करो, ऑन कंपेयरिंग 2a क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 3 सीधा सीधा बेटा, x का कोफिशिएंट यहां पे 2a है, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम यहां पे। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/2। बिल्कुल सेम तरीके से माइनस 8a प्लस b किसके इक्वल आएगा बेटा, 5 के, ठीक है। और यहां पर जब हम b की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बिकम 5 प्लस 8 टाइम्स 3/2, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो b विल बिकम 5 प्लस 3 4 12, तो b इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू आ गई 3/2, b की वैल्यू आ गई 17। तो जब हम इंटीग्रेशन i के अंदर गए बेटा, ये जो i है हमारे, इसको i ले रहे हैं बेटा, तो ये जो i इंटीग्रेशन है कैसे बन जाएगा बेटा आपके पास, दिस विल बी 3/2 टाइम्स 2x माइनस 8 प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। ओके, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं बस, और क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाएगा हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, 3/2 बाहर, ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस 17 टाइम्स dx लगा दो बेटा यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। पहले वाला पार्ट जो है आपका i इज इक्वल टू 3/2 i1 प्लस 17 i2। i1 किससे सॉल्व होगा बेटा, बोलो, i1 किससे सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, 2x माइनस 8 ऊपर है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू t, 2x माइनस 8 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में आ जाएगा i1 आपके पास 1 अपॉन रूट टी dt, दैट विल बी 2 रूट टी, रूट में t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 पुट कर देते हैं, c1। ये आपका i1 आ गया बेटा आपके पास। और i2 को सॉल्व कर लोगे बेटा आप किससे, दैट विल बी फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं बेटा i2 में हम, तो i2 क्या है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो कंसीडर कर लेते हैं बेटा किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को। यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या ऐड किया जाए बेटा इसके अंदर, 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, दैट विल बिकम x माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना बेटा, क्योंकि 8x माइनस है आपका, माइनस 2ax है आपका, यह आ जाएगा माइनस 16 प्लस 7, दैट विल बिकम x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9, माइनस
9 आ जाएगा। जब इसको हमने इंटीग्रेशन में पुट किया I2 में, दिस विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। ये आ गया आपके पास। अब कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा आपके पास? ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा I2 बेटा आपके पास? लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ, लो बेटा आपके हिसाब से लिख दिया मैंने, ये C2 आ जाएगा आपके पास। I1 और I2 को आप जब इसमें पुट कर दोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फुल फ्लेज 5 मार्कर क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है 2011 में, 2011 में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। So this is the type 2 question of completing the square method. Type 2 question of completing the square method. अब इसको कैसे करना है ध्यान दो। ये पहचान में कैसे आएगा कि यही क्वेश्चन आपका टाइप 2 का है? तो कैसे आना है बेटा? ऊपर sin x माइनस cos x दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान देनी है, डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं sin 2x अवेलेबल होगा। क्या अवेलेबल होगा? sin 2x। क्या बेटा? sin 2x अवेलेबल मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, जैसे दो क्वेश्चंस आपको, जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, दोनों क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं ये चीज। जो ऊपर फंक्शन है, ये जिसका डेरिवेटिव है, उसको टी पुट कर दो, उसको टी पुट कर देंगे। ये किसका डेरिवेटिव होगा? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स का। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉस एक्स का। और कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का ये मतलब एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन ही है, इसका इंटीग्रेशन ही देख रहे हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। अब देखो दोनों में माइनस आ रहे हैं, मैं काम करता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ही टी पुट कर देता हूं। किसको टी पुट कर रहा हूं बेटा? बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो माइनस डी टी बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ऊपर के लिए, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा आपका। क्लियर है बात यहां तक? अब ये समझ पा रहे हो कि ऊपर वाला पार्ट तो बेटा आपके dt के साथ चला गया, ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर वो dt के साथ जा चुका है, भाग चुका है, ठीक है। नीचे वाले का क्या करें? sin 2x। अब जब भी ये sin 2x, मैंने आपको स्पेशली बताया ना sin 2x नीचे होगा। अब sin 2x नीचे है तो हम क्या करूं? इसकी sin 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, sin 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? यही भाई साहब देंगे आपको वैल्यू, यही देंगे। कैसे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा आपके पास बेटा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो छुप के बैठा है यहाँ पे, छुप के बैठा है साइन 2x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? टी स्क्वायर माइनस 1। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। क्लियर है? मतलब इसके अंदर जब हम इंटीग्रेशन में जाते हैं तो ऊपर तो बेटा dt है, ऊपर क्या है? dt। तो 1 लिख दें यहां पे सबसे पहले, माइनस dt आएगा, ठीक है। अपॉन अंडर रूट में कौन है? आ गया इजी क्वेश्चन, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर की फॉर्म, दैट इज लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। बेटा मुझे ध्यान दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करोगे, मुझे इसको डेरिवेटिव बनाना है एक्चुअली में, क्योंकि dx के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में होता है, dx के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसलिए मैंने किया ये चीज। तो बस ये चीज आपको ध्यान देनी है, जब sin 2x नीचे अवेलेबल हो, पर sin x माइनस कॉस एक्स हो या sin x प्लस कॉस एक्स भी चलेगा, sin x प्लस कॉस एक्स भी चलेगा, यहां पे दोनों से यही चीज होगी। बस आपको करना क्या है, ऊपर वाले का जो ये जिसका डेरिवेटिव है, मतलब इसके इंटीग्रेशन को टी पुट कर देना है, इसके इंटीग्रेशन को हम क्या कर देंगे पुट टी। यहां तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, जैसे एक और क्वेश्चन इसमें प्लस ले रहा हूं मैं, चलो यहां पे क्या ले लेता हूं मैं, प्लस, बिल्कुल सेम तरीके से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ऊपर, तो क्या आएगा बेटा बता दो, यहां पे किसको टी पुट करेंगे, साइन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव, इसके इंटीग्रेशन को टी पुट करेंगे। साइन एक्स का किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस एक्स का, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम टी पुट करेंगे। दोनों में अलग अलग हुआ मतलब, मैंने आपको ऊपर प्लस कर दिया ना बेटा, तो इंटीग्रेशन तो चेंज होगा, तो वैसे होता हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता। तो मैं काम करता हूं यहां पे, नहीं बेटा ना, वही तो समझा रहा हूं, ऊपर वाले को डेरिवेटिव बनाना है मुझे, ऊपर वाले को मुझे डेरिवेटिव बनाना है, तो डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसके इंटीग्रेशन को टी पुट करूंगा तभी तो ये डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव हमेशा dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये बात समझ रहे हो? तो ये किसका डेरिवेटिव है, सबसे पहली बात तो ये किसका डेरिवेटिव है, इसी का तो डेरिवेटिव है, इसीलिए मैं इसको टी पुट कर रहा हूं, सो दैट ये डेरिवेटिव dx के साथ dt बना दे। ये डेरिवेटिव जो है dx के साथ मिलके dt बन जाए मेरा। मैं ऊपर से इसको हटाना चाहता हूं, ऊपर नहीं आएगा ये, लेकिन अगर आपने sin x प्लस cos x को टी पुट किया, sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, कहीं पे है क्या ये अंदर, इसमें पुट करने का कुछ रीजन भी तो होना चाहिए ना। ऊपर sin x प्लस cos x हो या फिर sin x माइनस cos x हो ऊपर, और नीचे किसी भी तरीके से sin 2x बैठा हो, माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन को मैं टी पुट कर दूंगा, मतलब ऊपर वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है उसको मैं टी पुट कर दूंगा। प्लस वाले केस में होगा ना, बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन, जो ये जिसका ये डेरिवेटिव है ना, उसको टी पुट कर रहा हूं, मैं प्लस माइनस देख ही नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चंस में चाहे ऊपर माइनस का साइन हो ऊपर प्लस का साइन हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें आपने उसका डेरिवेटिव डाला था ऊपर वाले, इंटीग्रेशन डाला है मैंने उसका, दोनों में माइनस आ रहा था, इस वजह से मैंने माइनस को हटा ही दिया। अगर उसका वो डेरिवेटिव sin x का क्या आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x, तो मतलब एक्चुअली मुझे किसको डालना था, माइनस cos x माइनस sin x को t डालना था। तो आपने माइनस कॉमन, अब दोनों में से माइनस निकाल के मैं उसको माइनस dt लिख देता हूँ, तो मतलब आपने दोनों कुछ में सेम ही किया है, सेम ही की ये चीज मैंने, इंटीग्रेशन निकाला है बेटा। अरे भाई बात तो एक बनी ना। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे sin x माइनस cos x को टी पुट किया हमने, डेरिवेटिव क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होता है हमारे पास, डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और प्लस sin x आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर गए, नहीं जा सकते अभी क्योंकि sin 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहीं से निकालेंगे बेटा वैल्यू इसकी हम, ठीक है। तो ये क्या आएगा, स्क्वायरिंग करी बोथ द साइड्स, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब यहां पर माइनस 2 sin x cos x आएगा, ध्यान देना। ये क्या आ गया आपके पास, टी स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दी हमने, 1 माइनस sin, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, साइन 2x को इधर लेके गए और टी स्क्वायर को इस साइड ले आए, तो 1 माइनस
टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से रखनी है वैल्यू बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर बनी वैल्यू यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर पहुंच जाओ। क्वेश्चन के अंदर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो डी टी आ गया, नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये होगा ना a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओपन तो करो बेटा पहले। तो ये बन गया आपके पास 16 प्लस 9 माइनस, बहुत ध्यान से देखनी है एक बात बेटा यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आपको, 1/25। अभी तक जो आप बेटा जितने भी फॉर्मूलेज आपने लिखे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, ध्यान देना वेरिएबल का जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट हमेशा बन रहा है। कोफिशिएंट में कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं था। देखो तो यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 यहां से हम बाहर निकाल देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है, बाहर कॉमन लेना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1/9 बाहर आ जाएगा बेटा, 1/9 बाहर आ गया। यहां क्या बचेगा आपके पास, 25/9 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। दैट विल बी, उसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 1/5/3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये किसका फॉर्म बन रहा है बेटा आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/9 साइन इनवर्स टी अपॉन 5/3 प्लस सी, दैट इज 1/9 टाइम्स साइन इनवर्स 3 ऊपर आ जाएगा। अब क्या पुट किया था बेटा आपने, 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ध्यान देना बेटा, हर क्वेश्चन में इसके मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान देना, ये आपको लिमिट भी डाल के दे सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे दे देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी घुमा देगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनडेफिनेट से सॉल्व करो इसको, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, अब वैल्यू पुट कर दो। अब इसका क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ आ रही है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका ये वाला और ये वाला भी, दोनों आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ आ रही है बात अच्छे से। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये इस टाइप का दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये इस टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसी टाइप से ये आसान तरीके से होगा बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस एग्जांपल में भी गिवन है एनसीईआरटी के, उसको इसने दूसरे टाइप से कर रखा है क्वेश्चन को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको हम देखते हैं कि ये इस टाइप से, टाइप 2 से कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या मैं रूट टैन एक्स को रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख सकता हूं बेटा। बिल्कुल सेम तरीके से कॉट एक्स के रूट को रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स लिखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से पहली बात नीचे क्या आएगा, रूट साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो नीचे साइन 2x बन जाएगा क्या, रूट 2, ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा स्क्वायर रूट चाहिए होगा ना मुझे यहाँ पे, ठीक है। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना बेटा, क्यों, तो नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है। रूट से रूट कैसे कर जाएगा बेटा, रूट 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो कहना चाहता है रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, ए बी। रूट से रूट काट दे, सेम ही चीज तो है, रूट 2 इंटू रूट साइन एक्स कॉस एक्स। रूट से रूट तब कटता है जब रूट ए इंटू रूट ए होता है, तब ए बनता है तेरा ये, दोनों सेम होते तो होता, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
बन गया भाई क्वेश्चन? 1/1 माइनस टी स्क्वायर आएगा बेटा। हाँ जी, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था। ठीक है, यहां पर अब इसके इंटीग्रेशन को टी पुट करेंगे हम। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, और जब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके क्या आएगा आपके पास? इसकी स्क्वायरिंग करी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? साइन 2x विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर। आपका साइन 2x क्या आएगा बेटा? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास बच्चे? √2, ऊपर तो बेटा dt आ जाएगा और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज √2 साइन इनवर्स t प्लस c, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। बुक में भी अलग आंसर दिखाई देगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट आंसर्स हैं। ओके, आंसर ये भी ठीक है, वो भी ठीक है आपका। दिस इज द इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आता है तो 5 मार्कर आता है, 5 मार्कर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है बेटा अच्छे तरीके से? लेकिन उस हिसाब से 5 मार्कर है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर चाहिए। टीचर आपका देखेगा कि आपका मेथड सही है कि नहीं। टीचर ने ऐसे थोड़ी बोला है कि उसके टाइप 3 से ही करके आओ, ठीक है, तो नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी होते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएंगे, लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शन से आसान तरीके से होते हैं। अभी पार्शियल फ्रैक्शन कल डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी होगा और पार्शियल फ्रैक्शन से भी होगा, लेकिन हम उसको किससे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो टीचर कहीं भी नहीं लिखता आपका कि आपको इसी मेथड से करना है, बस आपको सॉल्व करना है एडिक्वेट जो भी मेथड है आपका उससे। तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। 7.7 एक्सरसाइज जो है बेटा, उसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से होनी है चीजें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है आपने, और अंदर में जो एडिक्वेट आपका जो भी आपका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी को लगा के उसको सॉल्व कर देना है बस सीधा। ठीक है, तीनों चीजें वैसे ही आती हैं। और जो 9th फॉर्मूला आपको लिखवाया है मैंने बेटा, 9th फॉर्मूले को अपने माइंड में बिठा लो, वो आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी यूज होना है आपका। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।